चलो देखो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हम लोग कर लिए थे भैया विशाल, एक बार देख के बताओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 14 ना। प्रश्नावली कौन सा है? 13 ना। प्रायिकता चल रहा है 13 का डी। 13 के डी में गलती है ना, वो गलत दिया 1/6 1/6 जो दिया है वो गलत दिया है ना, इसलिए नहीं आया। आप घबराओ मत, सब सही था, हम लोगों का सही था। अब लाने को आप कहोगे तो सबके 1/6 1/6 1/6 1/6 सब जगह हम ला देंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं है ना यार। कोई मतलब बिना मतलब का प्रश्न दिया तो यानी उत्तर लाने के लिए हम लोग भी थोड़ी ना वैसा गलती करेंगे। वो उत्तर लाने के लिए ऐसा किया है कि 1/6 सभी की प्रायिकता आया है, तो गलत दिया है, समझ गए। 15वां देखो, 14 तक हम लोग कर लिए थे, 15 नंबर देखिए। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। देखो पासे को कितनी बार, 15 नंबर है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 15। पासा है, पासे को 2 बार, पासे को कितनी बार, 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है, उछाला जाता है। अब पासे को 2 बार उछाला जाता है तो आपको पता है भैया कि कितनी बार उछाल रहे हो, 2 बार, तो n बराबर क्या हो गया, 2। आगे देखो समझ लिया करो ना, उतारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल है। n बराबर पता चल गया 2 बार। आगे और क्या कह रहा है कि यह यादृच्छिक उछाल पर प्राप्त विषम संख्या को सफलता, किसको सफलता माना गया है, विषम संख्या। यानी पासे को 2 उछाल में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और क्या 6, इतना आ सकता है। अब P माने P है सफलता, यानी P कहा है विषम संख्या आना, क्या विषम संख्या को सफलता, विषम संख्या को क्या माना गया है, सफलता। अब देखो अगर विषम संख्या को सफलता माना गया है तो P का वैल्यू हो जाएगा 1 3 5, यानी कितना 3/6, 3/6 मतलब 1/2, ठीक 1/2। बोलो कहीं दिक्कत हो। अब Q क्या हो जाएगा, Q भी 1/2 हो जाएगा। सम कितना 1 2 3, यानी 3/6, तो यहाँ भी 1/2। अब याद करिए, आपको बता दिए हैं द्विपद बंटन से। इसमें पूछा क्या क्या है करता है, तो सफलता की संख्या, माध्य और प्रसरण ज्ञात कीजिए। माध्य भी पूछा है और प्रसरण भी। ध्यान से समझना, बहुत आसान है, आप घबराओ मत। सबसे पहले अगर माध्य और प्रसरण पूछ ले, माध्य और प्रसरण यानी वेरिएंस पूछ ले ना, विचलन या प्रसरण, तो आपको करना क्या है। देखो आपको एक सूत्र बताए थे द्विपद बंटन, द्विपद बंटन का, द्विपद बंटन आपको बताए थे, ये था P(x) टेंड्स टू R के लिए क्या था, NCR, और P के पावर R और Q की पावर N-R, इसे कहते हैं द्विपद बंटन। अब देखो कितना n का वैल्यू आपको पता है ना। अब R अगर कहीं से पता चल जाए तो काम हो जाए। देखो विषम संख्या, हम देखो फिर से बता दे रहे हैं, ऋतु कल नहीं आई थी, समझ लो। पासे को 2 बार उछाला जाता है, पहले की तरह कंडीशन नहीं लगाना है। पहले पासे पे कितने अंक होते हैं इसको देख लो, कितनी बार उछाला जाता है उसको मान लो क्या n। P विषम संख्या, तो विषम संख्या 3 है तो 1/2, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगी। तो विषम संख्या 3 है तो सम संख्या भी 3 ही होगा, 2 4 और 6, तो 3/6, यानी सफलता न आने की प्रायिकता 1/2। P पता चल गया, Q पता चल गया, N पता चल गया, और क्या पता हो जाए, R कहीं से पता हो जाए तो काम हो जाएगा। अब R क्या कह रहा है, अगर पासे को 2 बार उछालोगे तो विषम संख्या आने की क्या क्या संभावना हो सकती है। हो सकता है एक पर भी विषम संख्या ना आए, दोनों बार में एक बार भी विषम ना आए। देखो क्या क्या R का मतलब हो सकता है। हो सकता है कि R का मान 2 बार उछालो, दोनों बार ही सम संख्या आ जाए, एक बार भी विषम ना आए, 0 संभावना। हो सकता है अगर 2 बार उछाल रहे हो तो एक बार सम संख्या आए और एक बार विषम आ जाए, केवल एक ही बार विषम आए। हो सकता है दोनों के दोनों बार विषम आ जाए। अब
अब 3 बार हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उछाल 2 ही है। अब r का वैल्यू पता चल गया, यहाँ रखो। अब देखो p x टेंस टू किसके लिए? 0 के लिए। पहले 0 को हल करेंगे। जब 0 को हल करोगे तो n मतलब 2 और c और या r का मतलब क्या? 0 और p के पावर r यानी 1/2 के पावर r मतलब यही नीचे जो है 0 और फिर q की पावर r n माइनस r। 2 में 0 घटाओगे 2। अब 2c 0 का मान कल बताए थे कितना? 1 ना। NCR का सूत्र होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल और फिर n माइनस r। ठीक, ये जैसे 2c 0 है तो यहाँ 2c 0 तो 2 फैक्टोरियल बटे 2 माइनस 0 2 ही रहेगा और 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मान 1, 2 से 2 कटेगा, फिर आ जाएगा कितना? 1। ठीक, लिख के निकाल दें क्या? नहीं। तो 1 हो गया इसका मान, इसका मान किसी चर का घात या अचर का घात 0 हो तो उसका मान 1 और 1/2 की पावर 1/4 हो जाएगा। कुल मिला के आ जाएगा 1/4। क्लियर? अब देखो p x = किसके लिए? 1 के लिए। यहाँ r की जगह पे पुट कर रहे हो, एक बार 0 एक बार 1। अब क्या हो जाएगा? 2c1 अब 1/2 की पावर 1 और फिर 1/2 की पावर 2 में से 1 जाएगा 1। 2c1 का मान बताओ। 2c1 का मान 2 ही होता है। नहीं समझ में आया तो 2c1 यानी 2 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल और 2 में से 1 जाएगा तो यानी कितना मिला के कुल आएगा? 2। तो इसका मतलब इसका मान हो जाएगा कितना? इस वाले का मान 2। ठीक, इसका मान 1/2, इसका मान 1/2। कटाना मत। 2 1 क्या? 2 2/4 2/4 कटाना मत। चलो प्रायिकता में कटा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। p x = किसके लिए? 2 के लिए। x = 2 के लिए। अब 2c2 यहाँ 1/2 की पावर 2 और फिर 1/2 की पावर 2 माइनस 2 यानी 0। तो 2c2 का मान 1 होता है इंटू 1/4 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा? अब बताओ प्रायिकता बंटन आपने निकाला, क्या क्या आ गया है? यहाँ से देखो, ये वाला मान क्या है? x और ये क्या है? px। अब x का वैल्यू क्या क्या आया? एक बार 0 आया, 1 और 2। 0 के लिए वैल्यू कितना आया है? 1 के लिए, 2 के लिए जोड़ो 2 1 3 और 1 4/4। इसका मतलब सही है। ठीक, अब माध्य क्या होता है भैया? माध्य पूछा है। माध्य कुछ नहीं होता, सिग्मा कहाँ से? इनिशियल इसका शुरुआत कहाँ से है? हाँ, i टेंस माने x टेंस टू 0 से कहाँ तक? 2 तक। ठीक, और pi इंटू xi। pi मतलब शुरुआत से pi का गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा तो जोड़ दो। समेशन मतलब सिग्मा यानी जोड़ का निशान। तो माध्य क्या हो जाएगा? माध्य बराबर, बताओ इसको, माध्य को हम लोग दिखाते हैं ex से। किससे? ex, ऐसे करके ex। बोलो, अब रखो 0 का गुणा 1/4 में करोगे प्लस 1 का गुणा 2/4 में करोगे 2/4। 2 का गुणा 1/4 में करोगे 2/4। तो 2/4 2/4 4/4 तो माने ex यानी माध्य का मान कितना आ गया? 1। माध्य आ गया 1। अब आपको विचरण चाहिए या प्रसरण चाहिए, तो प्रसरण आपको कल बताए थे। प्रसरण, हाँ, वेरिएंस। प्रसरण बराबर होता है क्या? ex² माइनस ex का होल स्क्वायर। अब ex का मान तो पता है आपको, 1 का वर्ग कितना होगा? 1। लेकिन ex² पहले x का क्या करिए? वर्ग करिए और तब जाके इसको जो गुणा करिए। इसको वर्ग करके इसमें गुणा, इसका वर्ग करके इसमें इसका गुणा। तो पहले वर्ग करो, 0 का वर्ग 0 और 1/4 जोड़ेंगे तो यहाँ लिख दें, यहाँ हाँ
जीरो का वर्ग जीरो और उसमें 1/4 का गुणा करेंगे तो जीरो ना। ये क्या आ रहा है ई एक्स स्क्वायर, कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा विशाल, इधर कहीं यहाँ दिख जाएगा। यानी ई एक्स का हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ई एक्स का स्क्वायर, ई एक्स का स्क्वायर। अब इसका जीरो का वर्ग बटे 1/4 यानी जीरो प्लस 1 का वर्ग 1 और 2/4 का गुणा करेंगे प्लस 2 का वर्ग 4 का गुणा 1 में करेंगे 4/4 यानी कुल मिला के देखो 4 और 2 6/4। ये आ गया 6/4 यानी 3/2। कितना आ गया 3/2। यहाँ पुट कर दो, इसका मान आया 3/2 और इसका मान आया है 1, 1 का वर्ग 1 ही। अब 2 1 क्या 2, 3 में से 2 जाएगा, अरे 3 - 2/2 क्या आ जाएगा 1/2। तो उत्तर मिला लो, इसका प्रसरण 1/2 दिया होगा और इसका माध्य 1 दिया होगा। बोलो भाई कहीं दिक्कत तो नहीं? बोलो रितु कहीं दिक्कत है क्या? ये वाला प्रसरण माध्य तो समझ में आया ना, माध्य। ये माध्य क्या करना है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें का, तो माध्य आया। अब प्रसरण बराबर होता है ई एक्स स्क्वायर, माने किसका स्क्वायर करो, यक्स का स्क्वायर। तो यानी इसका स्क्वायर करके इसमें गुणा करो तो जीरो का स्क्वायर करो और 1/4 में गुणा करोगे तो जीरो, यहाँ लिख दिए। फिर 1 का स्क्वायर करो और इसमें गुणा करो, 1 का वर्ग 1, 2/4। फिर इसका वर्ग करो 2, 2 का वर्ग 4, 4 का गुणा 1/4 में करोगी 4/4। सही है, जोड़ दो तो जोड़ने पे आया कितना 3/2। यही आ गया क्या ई एक्स स्क्वायर। और प्रसरण बराबर होता है ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का वर्ग। ई एक्स आप निकाल लिए हो कितना 1, इसका क्या लगा देंगे हम वर्ग, और ये वाला मान यहाँ निकाल लिए, यहाँ पुट कर दिए। बोलो अभी आएगा 2 4 करोगे ना तब प्रसरण का सूत्र याद हो जाएगा। कल बताए थे, इस कल आप नहीं आए थे इसीलिए गड़बड़ हो गया। ठीक, वीडियो अपलोड होगा देख लेना एक बार। चलो देखो अगला देखो। अरे तो लड़कों का आप हल्का फुल्का समझ रहे हो, सबसे हाँ नशेड़ी गजेड़ी सब हैं। अभी सलाई लेके चल रहे हैं, कभी कट्टा लेके चलेंगे। आने वाला समय बदल गया ना भाई। चलो हाँ, अब जब जीवन में मजे आगे निकल जाएं तब ठेलिया लेके चलेंगे। चलो देखो, मान लीजिए कि 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है। इस बार क्या उछाल रहे हो, पासा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में कह रहा है मान लीजिए कि 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है। पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग ज्ञात, योग पासे पर प्राप्त संख्याओं का क्या योग। कितना पासा है 2 पासा। हाँ, एक बार उछालो चाहे 2 बार उछालो मतलब सेम है ना। एक बार 2 पासा उछालो चाहे अलग अलग करके एक बार उछालो। 1 2 3 4 5 और क्या 6। फिर 1 2 3 4 5 और क्या 6। अब ध्यान से सुनना, गधा कह रहा है कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग लिया जाता है। योग प्राप्त होने का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। माध्य प्रसरण और मानक विचलन भी ज्ञात। माध्य प्रसरण और मानक विचलन तीनों निकालना है। ध्यान से सुनो, पासे पर प्राप्त संख्याओं का क्या कहा है योग। देखो न्यूनतम योग क्या क्या हो सकता है। पासे पर प्राप्त संख्या का, देखो पासे पर प्राप्त संख्या के योग का प्रसरण। पासे पर प्राप्त संख्या है लड़के, संख्या के योग का क्या, योग का प्रायिकता बंटन।
यही पूछा है ना जी, देख लो एक बार। ठीक, यही ना, प्रायिकता बंटन पूछा है। ठीक, अब देखिए करेंगे क्या, पासे पर न्यूनतम 2, 2 से कम योग आ ही नहीं सकता। 2 से सबसे कम योग क्या आएगा, 2। अरे गधा, दोनों को जोड़ब तब योग, दोनों पासे पर जो अंक आए उनको जोड़ो, तो 2 से लेके अधिकतम कितना आ सकता है, 12। अधिकतम योग 12। तो यानी कुल मिला के पासे का जो प्रायिकता बंटन होगा ना भैया, ये देखो कहाँ से कहाँ तक संभावना है, यहाँ देख लो, ये हम बना दिए। यानी कहाँ से चालू होगा x, 2 से लेकर 12 तक, ये कंडीशन हो सकता है। यहाँ देखो बना दे रहे हैं, x का मान क्या क्या होगा और प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, ये हम लिख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो सकता है, 10, 11 और क्या 12। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सबसे कम योग इसका 2 होगा और सबसे अधिक 12। देखो कैसे, पहले 1 के साथ जितना भी संभावना है सब बना डालो, 1 के साथ वाला सारा संभावना बना दो। बनाओ, थोड़ा सा स्पेस लेके बनाना, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। जगह लेके, हम अभी बताएंगे क्यों कह रहे हैं जगह लेके। 1 के साथ 1, फिर 1 के बाद 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 4 ना, 1, 4 के बाद 1, 5, 1, 6। सही है। अब 2 के साथ 2, 1, 2, 1, फिर 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3। अब सही है, 2, 3, 4, 5, 6। सही है। 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5। 6, 6, 6, 6। यहाँ 6 लिख देना, 6, 6। ठीक, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6। देखो ये क्या आ गया, 2 आया। कितनी बार, 1 बार। तो 1/3 कितनी बार आएगा, 2 बार। 2 बार। देख लो ना, 2/36। देख लो, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 4, 3, 1, 4। सही है। कितनी बार, 3/36, 4। देखो कितना आना चाहिए, 5, 4, 1, 5, 3, 2, 5, 2, 3, 5। 4, 5। ये देखो 4/, अब 5, 1, 6, 4, 2, 6, 3, 3, 6। ये कितना, 5/। अब देखो अब कितना आना चाहिए, 7 ना, 6, 1, 7, 5, 2, 7, 4, 3, 7, 3, 4, 7, 2, 5। ये 6/8 आने का, 6, 2, 8, 5, 3, 8, 4, 4, 8, 4, 4, 8। 3, 5, 8, 6, 2, 8। ये
थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, नहीं बहुत मस्त लगता देखने में। कितना देखो, 1 2 3 4 5, 5 बटे, अब क्या आना चाहिए 9, 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, ये कितना 4 बटे, अब देखो 10, 3 बटे 11, प्रायिकता बंटन आपने बना लिया। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। एकदम मस्त समझ में आया ना। ये ना बनाते तो फिर आपको जोड़ना पड़ता, बार बार यहाँ देखना पड़ता, 1 1 2 ऐसे फिर सोचना पड़ता। इसमें सोचना नहीं है, तेरी एक काट दो बस। देखो सब मिल रहा है, जहाँ जैसे काटे हैं। ये देखो 2 1 3, 1 2 3, 2 मिल गया है। यहाँ 3 1 4, 2 2 4, 1 3 4। यहाँ 4 1 5, 3 2 5, 2 3 5, 1 4 5। सही है, समझ रहे हो ना। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है फिगर, नहीं तो बहुत मस्त लगता देखने में। ये तीर जैसे आप लोगों ने आप बाऊ का नियम पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एकदम वैसा दिखता। आप बताओ, पहले हम माध्य निकाल लेते हैं। माध्य निकालना बिल्कुल आसान है। यहाँ माध्य निकाल लो। माध्य बराबर, माध्य बराबर 2 1 क्या 2 बटे 36 प्लस 3 दूना 6 बटे 4 तिहाई 12 बटे 5 चौक 20 बटे प्लस 6 पंचे 30 बटे 36, 7 छंग 42 बटे 42 बटे 36, फिर 8 5 40 बटे 9 चौक 36 बटे 30 बटे 36, 22 बटे 36, 12 बटे 36। जोड़ो ऊपर वाला, 6 2 8, 12 8 20, 20 40, 30 70 70 40, 107 4, हाँ 112 112 40, 152 152 36, 152 और 36 गधा। 152 36 कहाँ 182 होगा, वो गधा ही हो क्या। 8 188 188 प्लस 30 188 30, बोलो 218 ना। 218, 30 में फिर 22 जोड़ो, 18 240, 40 में 12 200, हाँ तो 252 आ जाएगा टोटल, और बटे में 36, बटे में 36, यानी यहाँ जोड़ोगे तो आ जाएगा 252 और बटे 36, 7 कट जाएगा क्या, 7 छंग 42, 7 तरीक 21, 21 4 25, सही है। 7 बार जाएगा, कितनी बार 7। तो इसका माध्य क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा 7। माध्य हो जाएगा कितना 252 बटे 36, यानी कितनी बार जाएगा 7। तो पहला मान आपको मिल गया, पहला मान मिल गया। बोलो रितु अब दिक्कत हो माध्य में तो सही है। माध्य इतना उतारो, तब माध्य के बाद हम लोगों को निकालना है क्या, विचरण और प्रसरण, ये दोनों निकाल लेते हैं। उतारो, चलो अब माध्य आप याद रखना कितना आया है 7 न, 7 आ गया माध्य। अब माध्य के बाद हम लोगों को निकालना है क्या, प्रसरण न, यानी वेरिएंस यानी विचरण। तो वेरिएंस देखो कैसे निकालते हो, अभी आपको बताए थे। यहाँ हम सूत्र लिख रहे हैं यहाँ पर न, देखो यहाँ सूत्र अभी आपने लिखा था वेरिएंस बराबर यानी प्रसरण बराबर ना जी, प्रसरण बराबर क्या था, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का क्या, हाँ ई एक्स का स्क्वायर। अभी नहीं समझ में आया, थोड़ा इधर लिखें, अभी लिखे थे भैया अभी। हाँ यहाँ प्रसरण बराबर, प्रसरण ही पूछा था ना उसमें,
इसके पहले वाले प्रश्न में देखो रितु, प्रसरण बराबर अभी लिखे थे हम, क्या लिखे थे? हाँ, EX स्क्वायर, देखो ये लिखे थे EX स्क्वायर माइनस EX का क्या होल स्क्वायर। बोलो यही होता है ना? बोलो भाई, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। अब EX स्क्वायर पहले निकाले, ये तो आपको पता है इसका मान 7 है, पहले इसका गुणा करो, 2 का वर्ग 4, तो यानी हम निकाल के आ रहे हैं EX स्क्वायर। EX स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 और 4 एक क्या 4, 4 बटे प्लस 3 तियाँ 9 दूना 18 बटे 4 चौक 16 तियाँ 48 बटे प्लस 5 पचे 25 चौका 100 बटे प्लस 6 छाक 36 पंचे 180 बटे प्लस 7 सत्ते 49 छक्का 50 छक्का कितना? 294। हाँ 50 छक्का 294, हाँ 294। कैसे किए ध्यान सुन लो, 50 छक्का होगा 300। अब 300 में देखो ध्यान सुनो कैसे कर दिए, 7 का वर्ग 49, अब इसको 50 मान लो और 5 छक्के 30 यानी 300। और कितना आपने जोड़ा है ज़्यादा? 6। हर बार कितना जो 50 इसको बना 49 ही आ रहा था, कितना बना दिया आपने? 50। कितनी बार 50 का गुणा किए हो? तो 6 बार, तो यानी 6 बार 1 गया होगा साथ में, वही 6 बार 1 क्या कर दिए? कम। समझ गए? बटे 36 प्लस 8 28 64 पंचे 320 बटे 36 प्लस 9 9 81 चौका 4 1 4 4 8 32, हाँ 324 बटे 36 प्लस 10 दम्मा 100 तिहाई बटे प्लस 11 11 में 121 दूना 200, 121 दूना 242 बटे 36, 12 बरहम में 144 बटे 36। अब जोड़ोगे, सबको जोड़ो, कितना आएगा जोड़ने पे? देखो जोड़ो भैया, जल्दी जोड़ के बताओ। बाप जोड़ो, इतना तो जोड़ ही सकते हो। अठारह 4 22, जोड़ो यार, 22 8 30 30 30 40 70, उन्नीस 74 भागे 36, भागे 36 करो, चौवन कितना आ गया? सही से देख लेना एक बार, नहीं समझ में आया तो हम और कटा दें ना। इसको जोड़ने में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इसको हम कटा भी सकते हैं ना, एक बार कटा देंगे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जिसको अगर दिक्कत हो 36 चौका 144, ये सब कट जाएगा, ये भी कटेगा, 4 9 36, ये भी कट जाएगा। हम जोड़ें क्या? जोड़ो जल्दी भाई, है ना जोड़, यानी सही है। 54 दशमलव क्या आ रहा है? 3 3 8 3 3 जो भी आएगा 8 3 3, ठीक। अब ये आया, अब यहाँ 54.833 का क्या कर दो जानते हो? इसका वर्ग कर लो, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ये 54.833 का वर्ग, 54.833 गुणे 54.833 करो। सर जी 7 वर्ग हुए ना? हाँ इधर रखो, क्या आया? 54.83, सही है। माइनस इसका मान कितना आया था? 7, 7 का वर्ग घटाओ, अब कितना आ रहा है? उसी में जो आया था मान, उसी में घटाना जितना आया था। 1974 भागे 36, 1904 लिखो, 1974 भागे 36 आ कितना रहा है? उसी में 49 घटा दो, 5.83, ये आ जाएगा क्या आपका आंसर? दूसरा उत्तर आया ये प्रसरण आ गया। पहला उत्तर 7 था, माध्य 7 आएगा,
प्रसरण आएगा कितना 5.83 और वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस होता है अंडर रूट में प्रसरण, क्या अंडर रूट में प्रसरण कितना आया है 5.83 और 5.83 का याद करो वर्गमूल में सिखाए थे, वर्गमूल इस तरीके का लेना सिखाए थे जब आप लोगों को अवकलन पढ़ा रहे थे, तो वैसे कर लेना, नहीं तो देखो 5 कितने के वर्ग के करीब है 2 के, तो 2 समथिंग 2 यानी 2.13 कुछ करके आएगा, हाँ 2.34 जो भी आएगा देख लेना, ये आ जाएगा आपका वेरिएंस। हाँ वेरिएंस बराबर होता है अंडर रूट में प्रसरण कितना आया है ये, इसी को क्या कर दो रूट में कर दो, देख लो उत्तर क्या दे रहा है, जल्दी देखो सही है, ठीक उतार लो। अब समझ में आया, हो गया ठीक, मिटा दें। बोलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या कह रहा है देखो, 30 बल्बों के एक ढेर से 6 बल्ब खराब हैं, कुल बल्ब कितने हैं 30, कुल बल्ब हैं 30 है 30, ठीक। अब 30 बल्ब में अच्छा और ख़राब लिख लो, पहले ख़राब ही लिख लो, ख़राब कितने बल्ब हैं तो बचे कितने, अच्छे बचेंगे 24, ये यहाँ तक दिक्कत हो तो बताओ, ख़राब हैं 6 अच्छे हैं 24, अब भाषा जो कह रहा है 4 बल्बों का एक ढेर बनाया जाता है ना, बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाता है, खराब बल्बों की प्रायिकता बंटन, किसकी प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है खराब, पहले बताओ कितने बल्ब का ढेर बनाना है, n बराबर हो जाएगा 4, क्यों, क्योंकि ढेर बनाना है कितने बल्बों का 4 बल्ब, ठीक। n आप चुनना सीख गए, अगला p क्या करते हो, जो घटना दिया है यानी किसको चुनना, खराब बल्ब चुनना, खराब बल्ब चुनना, ये है P, ये है क्या P, तो P बराबर क्या हो जाएगा, हाँ गधा, खराब बल्ब कितने हैं 6 पंचे 1 तो अच्छे बल्ब कितने होंगे 24/30, तो नहीं तो ऐसे भी कर लेते वन, हाँ 4/5, नहीं समझ में आता तो ऐसे भी कर सकते थे 1/1 - 5, तो 5 एक क्या 5 - 1 4/5, वो ऐसे भी कर सकते थे। अब सबसे बड़ी बात है R निकालना, क्या R कैसे निकालोगे, देखो आपने हाथ डाला 30 बल्ब था वहाँ, हाथ में हो सकता है एक भी बल्ब खराब वाला ना है, हो सकता है एक भी खराब ना है, हो सकता है 4 निकालो तो उसमें एक खराब आ जाए, 3 सही आए, खराब ही को चुनना है ना, हो सकता है आप हाथ डालो 2 खराब आ जाए, हो सकता है आप हाथ डालो 3 खराब आ जाए, हो सकता है आप हाथ डालो 4 खराब आ जाए, और 5-6 हो सकता है क्या नहीं, क्यों, क्योंकि निकाल कितना रहे हो 4 बार, तो 4 बार निकाल सकते हो, 4 से ज़्यादा आने की संभावना ही नहीं, पहली बार भी खराब आया, दूसरी बार भी खराब आया, तीसरी बार भी खराब आया, चौथी बार भी खराब आया, सबसे बड़ा पनौती रहा, चारों बार खराब हुई है, यानी क्या, यानी आपका जो दिशा दशा है वो ठीक नहीं चल रहा है ना। कभी आपने देखा कि नहीं राजपाल यादव का अगरबत्ती खोसा रहता है यहाँ, पानी पत्थर ना, तो वही हाल आपका है। चलो देखो, अब यहाँ प्रायिकता बंटन कहा है, तो प्रायिकता बंटन का सूत्र बता दिए हैं,
पी एक्स इज इक्वल टू किसके लिए, आर बराबर होता है एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। ठीक, ये होता है प्रायिकता बंटन के लिए। अब आर आपने निकाल लिया है, एन आपको पता ही है, पी पता है, क्यू पता है, रखते जाओ। एन की जगह 4, सी 0, पहले 0 के लिए एन सी 0 पी की पावर यानी 1/5 की पावर 4। हाँ गधा, यहाँ जो रहता है वही पावर में आता है, ये वाला देखो यहाँ क्या है आर, और आर आपने क्या लिया है 0। और किसके लिए है, जब पी एक्स इज इक्वल टू क्या है 0 है, तब यहाँ 0 और इसमें से इसको घटा के लिखते हैं। क्यू का मान 4/5 और 4/5 की पावर 4 माइनस 0 यानी 4, इसका मान 1 होगा और इनटू इसका मान भी 1 इंटू 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, 5 पचे 25 पंचे 125 पंचे 4 बार, सही है ना। देख लो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। दूसरा कंडीशन पी एक्स इज इक्वल टू किसके लिए 1 के लिए, कितने के लिए 1। अब 4c 1/5 की पावर 1 और 4/5 की पावर 3, यानी यहाँ 1 लिखोगे तो यहाँ 3। याद करो, अब आपने पढ़ा है द्विपद प्रमेय में, इसका योग कितना आना चाहिए, जो यहाँ है वही आना चाहिए। 4 में 0 जोड़ोगे 4, 3 और 1 4। ठीक, अब बताओ 4c1 का मान अभी आप लिखे थे 4, जो c1 1 रहे, अगर यहाँ 1 रहे तो जो ऊपर रहता है वही आता है। इसका मान 1/5 इंटू 4 चौक 16 चौका 64 और 5 पचे 25 पंचे 64 चौका 4 चौक 256 ही आएगा क्या, देख लो। 4 चौके 16 और 4 छंग 24 1 25 125 पंचे 625। बोलो अगला पी एक्स इज इक्वल टू किसके लिए 2 के लिए, 4c2 यानी 1/5 की पावर 2 और 4/5 की पावर भी 2। ये 4c2 का मान कितना आएगा 6, और ये सही है ना, ये 4c1 का मान 4, देख लो। हाँ सही है, 6 और 1/5 का मतलब 1/25, और इधर भी 16/25। अब करो 16 छक्का 96/625, सही है। अब P यहाँ निकालेंगे, P एक्स इज इक्वल टू किसके लिए 3 के लिए, यहाँ 4c3 और 1/5 के पावर 3 और यहाँ 4/5 के पावर 1, 3 1 4। यहाँ 4c3 का मान देखो तो कितना आएगा, शायद 4 आएगा क्या, 4c3 का मान 4 इंटू कर लेना, कर लोगे ना, 4 फैक्टोरियल 4 में से 3 जाएगा 1, 3 फैक्टोरियल 3 से 3 कट जाएगा, और 1/100 5 25 पंचे 100, यहाँ 4/5 4/5। अरे भैया एक उसकी पावर, तो 4 चौके 16/600। ठीक, अगला पी एक्स इज इक्वल टू किसके लिए 4 के लिए, 4c4 1/5 के पावर 4 इंटू 4/5 के पावर 0। अब इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 625, 4 पावर है ना, और इसका मान 0 1 बराबर 1/, प्रायिकता बंटन बन गया। क्या क्या बना देखो, ये अरे ढक्कन देखो इधर, ये क्या क्या निकला है यक्स के लिए। यक्स का मान क्या क्या आपको आया है 0 1 2 3 और क्या 4। 0 के लिए पी एक्स क्या क्या आया है बोलो भाई, 0 के लिए पी एक्स देख के बोलो 256 प्लस 256 हाँ, यहाँ 2 के लिए 96/625 हाँ और 16/625 हाँ 1/600, सही है। माध्य निकाल दो, माध्य
माध्य निकालना कई बार बता दिए। इसका गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। 0 प्लस ये 256 बटे 600 प्लस 96 दूना 98 दूना 90 दूना 180, 6 दूना 12 92 192 बटे 600 प्लस 16 तिया 48 बटे 600। अच्छा बंटन ही क्या है क्या? खाली बन बस छोड़ दो, तब हम सोचे प्रश्न। ठीक, रहने दो, आराम हो गया। चलो उतार लो, देख लो, उत्तर मिला लो। सही बात है। चलो देखो अगला। अब बात मत करो भाई। जब तुझे पढ़ नहीं पाओ था हिंदी तो मैथ का दे तो भगवान जाने। सर्वसम लिखा है तो सर्वसमय कहीं क्या क्या पढ़ रहे हो। चलो, सम सर्वय संतुलन नहीं है। एक सिक्का जो सम सर्वय संतुलित नहीं है, जिसमें चित्त प्रकट होने की संभावना पट होने की संभावना की 3 गुनी है। यानी चित्त 3 गुना बार प्रकट होता, यानी चित्त 3 बार आएगा तो पट केवल 1 बार आएगा। यानी चित्त और पट में 18 नंबर कंडीशन देखो, 17 है। हाँ, चित्त जो है 3 बार आए। अगर चित्त 3 बार आएगा, देखो कहा है, तो पट जिसमें चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है। सही है। यानी चित्त 3 बार आएगा तो पट केवल 1 बार आएगा। बोलो, कहीं दिक्कत हो तो बोलो। ये है। आगे कह रहा है, यदि सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन। सिक्का कितनी बार उछाल रहे हो? n बराबर 2 बार। n बराबर कितनी बार? 2 बार। तो अब सिक्का 2 बार उछाल रहे हो तो पटों की संख्या 2 बार उछालने पट की संख्या ना, तो पट की संख्या देखो क्या क्या आ सकता है। पट की संख्या, पटों की संख्या, पटों की संख्या, पटों की संख्या, यानी इसी को हमने मान लिया है p। अब पटों की संख्या p क्या होगा? देखो p बराबर 3/4। p बराबर 3/, क्यों? क्योंकि अगर 2 सिक्का उछालोगे तो कितनी घटनाएं बनेंगी? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब क्या कह रहा है? ऐसा सिक्का है, ये नहीं है। 3 बार क्या आता है? हेड, और 1 बार टेल। तो चित्त आने का संभावना 3/, पट आने की संभावना 1/4। यहाँ देखो पट आने की संभावना 1 और पूरा टोटल 4। चित्त आने की संभावना 3 और टोटल 4। क्लियर? अब आर देखो, आर क्या क्या हो सकता है? कितनी बार उछाल रहे हो? 2 बार। हो सकता है 1 बार भी 0 ना आए चित्त, हो सकता है 1 बार चित्त आए 1 बार पट आए, हो सकता है दोनों ही बार क्या आ जाए? चित्त आ जाए। उससे ज़्यादा आ सकता है चित्त? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा 2 बार ही उछाला गया है। ये संभावना हो गया। अब यहाँ जब बनाओगे तो पहले लिख लो। अब आर के लिए सूत्र फिर px = r बराबर क्या होता है? NC r p की पावर r q की पावर n माइनस r। अब बोलो NCR। अब यहाँ px = किसके लिए? 0 के लिए। तो NC 0, n का मतलब कितनी बार? 2। 2C 0। अब 3/4 के पावर, 3/4 की पावर कितना? 0 × 1/4 की पावर 1। 2 में से 0 जाएगा, 2 गधा। इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1/4 का वर्ग 1/16, यानी कुल मिला के 1/16। अब p x = किसके लिए? 1 के लिए। x बराबर 1। अब बताओ, अभी पूछ लेना बेवकूफ़। तो 3/4 के पावर कितना? 1 और 1/4 के पावर 2 में से 1 जाएगा 1, यानी यहाँ आ जाएगा 2। इसका मान 3/4 और इसका मान 1/3 दूना 6/16। px = 2। अब 2C2 ना, 3/4 की पावर 0 और 1/4 की पावर, अच्छा यहाँ आ जाएगा कितना? 2 और 2 में से 2 जाएगा 0। सही है। अब यहाँ लिखते हो इसको और इसको घटा के यहाँ लिखते हैं।
अब बताओ 2C2 का मान 1। अब यहाँ 3/4 यानी 3 3 9, 4 चौक 16 × 1 बराबर कितना 9/16। अब कंडीशन क्या क्या बन जाएगा प्रायिकता बंटन, ये हाँ यक्स पी यक्स और क्या 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 यक्स का मान आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया। 0 के लिए क्या आया, हाँ 1 के लिए हाँ, और 9/16 9 और 9 6 15 1 16/16 सही है। देख लो क्या क्या पूछा है, केवल यही पाठों की संख्या सर जी 3/4 में 1/4 में क्या क्या उत्तर आया है 9/16 तब 16 1/16 यही केवल पूछा है कि और पूछा है, प्रायिकता बंटन ही पूछा है कि इसमें और कुछ पूछा है। बस चलो ठीक है उतार लो सर जी। पटों की संख्या फिर समझाइए सर जी। अरे गधा, पटों की संख्या क्या कर रहे हो, कह रहा है कि चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है। चित्त प्रकट होने की संभावना पट की 3 गुनी है, तो 3 गुनी नहीं है। किसके विषय में पूछा है, पटों के विषय में। हाँ उल्टा हो गया, पटों के लिए कहा है ना, तो हम लोग किसके लिए निकाले हैं, ये चित्त के लिए। यानी यहाँ पी है वहाँ क्यू हो जाएगा, जहाँ क्यू है वहाँ पी, ये है क्यू और ये है पी, उल्टा कंडीशन हो जाएगा। ये 9/16, उसके बाद क्या था, ये 6/16 ही रहेगा, यहाँ 1/16 उल्टा, बस। और बीच वाला मान सेम रहेगा, देख लो उल्टा है बस ना। हम लोग किसके लिए निकाले हैं, चित्त के लिए, और दिया किसके लिए था, पट के लिए। तो पट को आप मानोगे पी, तो पट पी मानोगे तो पी यानी पट कितनी बार आ रहा है, 1 बार। पट देखो कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और 1/4, और पट कितनी बार नहीं आ रहा है, तो 3/4। गलती से हम ध्यान नहीं दिए वहाँ। अब हाँ कहीं सुधार नहीं है, केवल यहाँ सुधार है। हाँ यहाँ सुधार कर लेना। हम सुधार क्या, इसको मान लो पी है, ये क्यू है, बस उसमें दिक्कत नहीं आएगी, यही दिक्कत होगी। हो यहाँ सब के जगह जहाँ पी का मान रखे वहाँ क्यू का मान हो जाएगा, जहाँ क्यू का रखे वहाँ इंटरचेंज कर देना बस। पावर नहीं, केवल ये संख्याएं, इधर वाला संख्या इधर, इधर वाला इधर, यहाँ भी ये वाला इधर और ये वाला इधर, यहाँ वाला ये वाला इधर, ये वाला इधर, कर लोगे ना। अरे वहाँ से गलती हो गई ना, इस वजह से इधर भी चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब सेम है। चलो देखो हम लोगों ने चित्तों के लिए हल कर दिया, पट के लिए नहीं। और प्रश्न में कहा है पट के लिए, और लिखे भी थे पट, और आप लोग बैठे हो, कोई मतलब नहीं। चित्त के लिए जब उत्तर देखते हो तब समझ में आता, अच्छा पट के लिए पूछा था। अगला 19 नंबर, 19 नंबर कह रहा है, हाँ 2 पासों को युग्मतः उछाला गया यदि यक्ष छक्कों की संख्या यक्ष छक्कों की संख्या यानी 6 आने की विषय में कहा है। यक्ष छक्कों की संख्या, यक्ष छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है, तो यक्ष का प्रत्याशा ज्ञात। यक्ष का प्रत्याशा क्या क्या हो सकता है, कितने पासे उछाले गए हैं देखो, 2 पासे को ना, 2 पासे को, तो 2 पासे के लिए देख लो 2 पासा, 2 पासा में यक्ष किसकी संख्या है, छक्कों की संख्या, यानी 1 2 3 4 5 और क्या 6, 1 2 3 4 5 और क्या 6। ठीक, देखो क्या क्या आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 1 2 2 माने कुल मिला के 1 के साथ 6 आएगा, पूरा 36 कंडीशन बनेगा। इसको लिखने का तरीका आप देखो, 2 पासा है तो यानी छक्कों की संख्या प्रकट कर रहा है। तो अब देखिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है एक बार भी छक्का ना आए, 6 ना आए, यानी देखो क्या बनाओ तीनों कंडीशन तब समझ में आएगा। अब बनाना पड़ेगा इसको, टोटल 36 कंडीशन लिखो, 1 1 1 2
1 3 1 4 1 5 और 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3, ठीक, 2 4 2 5 2 6, सही है। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, सही है। 4 1 4 2 4 3 ना, 4 4 4 5 और 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 ना, 5 4 5 5 और 5 6, बोलो। 6 1 6 2, देखो दिख रहा है कि नहीं, 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक। ये अब 3 संभावनाएं हो सकती हैं। 2 पासे उछाल रहे हो तो हो सकता है एक बार भी 6 ना आए, हम डायरेक्ट अब x निकल जाएगा। अब यहाँ ना डायरेक्ट निकल जाएगा, कोई बंटन प्रमेय लगाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है एक बार भी 6 न हो, यानी x यानी एक बार भी 6 न हो सकता है एक बार 6 आए, हो सकता है 2 बार 6 आए। अब डायरेक्ट आप देख सकते थे, एक बार भी 6 नहीं आया ना, तो एक बार भी 6 नहीं, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, सही है। 25 बार ऐसा होगा कि एक बार भी नहीं आएगा। 25/36 यानी px, बोलो कहीं दिक्कत। अब डायरेक्ट यहीं से हम लोग देख सकते थे, एक के साथ 5 कंडीशन, एक के साथ कितना 5 कंडीशन, 2 के साथ भी 5 6 आएगा तो हो जाएगा एक बार। 3 के साथ भी, एक के साथ, इसके साथ 5 कंडीशन, इसके साथ भी 5, इसके साथ भी 5, इसके साथ भी 5, इसके साथ भी 5। 6 के साथ तो नहीं होगा क्योंकि 6 एक बार आ जाएगा, 6 एक लिखोगे तब भी 6 आ जाएगा, यानी 5 5, देखो 25/36। अब एक बार कितनी कहाँ कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5, और देख लो कहीं नहीं आएगा, 5 6 7 8 9 10, तो यानी 10/36। और 6 2 बार कितनी बार आएगा, 1/36। प्रायिकता बंटन ही कहा है कि और कुछ कहा है, यक्ष की प्रत्याशा, यानी माध्य भी पूछा है। क्या पूछा है, माध्य। देखो माध्य दिया है, माध्य क्या होता है, इसका इसमें गुणा तो 0 × 25/36 प्लस 10/36 प्लस 2/36, 10 और 2 ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 10 2 12/36 यानी 1/3। क्या दिया है, यही है प्रत्याशा, यानी इसी को क्या कहते हो, प्रत्याशा, यानी माध्य। समझ गए। अब आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ये ज़्यादा सही है। 36 कंडीशन तो बना ही सकते हो, 216 वाला आएगा तो फिर वही लगाना बंटन वाला नियम जो बताए हैं NCR वाला।